दोस्तों, क्या कोई व्यक्ति गरीब होने का सपना देखता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहेगा कि वो आजीवन कर्ज और गरीबी में फंसा रहे? नहीं ना। फिर क्यों चाहते हुए भी हर कोई अमीर नहीं बन पाता? क्यों कुछ लोग कर्ज और गरीबी में फंस कर रह जाते हैं? जवाब है कुछ खराब आदतें। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब ऑटोमेटिक हैबिट्स में लिखा है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे हमारी रोजाना की छोटी छोटी आदतें होती हैं। इसी किताब में वो ये भी कहते हैं कि आदतें ही हमारा जीवन बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं, और आर्थिक पिछड़ेपन का भी एक बहुत बड़ा कारण आदत ही होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों में एक छोटा सा बदलाव भी मंजिल बदलने तक की काबिलियत रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो हमें अमीर नहीं बनने देती। इससे पहले हम सफाई कर्मी की अमीर बनने की कहानी को समझ लेते हैं। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति अर्जित कर ली। इतने पैसे जमा करना किसी डॉक्टर या इंजीनियर के लिए भी आसान नहीं होगा। अब ना तो रोनाल्ड रीड लाखों में कमाते थे और ना ही उनकी कोई लॉटरी लगी थी। फिर उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की? जवाब है इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो अपनी आय का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। यही था वो चमत्कारी टूल जिससे वो एक सामान्य सी आय में भी इतनी बड़ी रकम जमा कर पाए। पहली आदत जो हमें अमीर नहीं बनने देती, इन्वेस्टमेंट ना करना। 8% भारतीय परिवार ही करता है निवेश, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को भारतीय लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े कह रहे हैं। आरबीआई ने 2019 में एक सर्वे कराया। उस सर्वे के अनुसार सिर्फ 8% भारतीय परिवारों ने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रखा है। अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करें तो यह 100 में से महज 6 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यही अमेरिका में आंकड़ा 100 में से 55 लोगों का है। इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल है जो हमें अमीर नहीं बनने दे रही। दूसरी आदत 50-30-20 रूल को फॉलो ना करना। एलिजाबेथ वॉरेन और अमेलिया वॉरेन त्यागी ने मिलकर एक किताब लिखी। किताब का नाम है ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। इस किताब के जरिए उन्होंने हमें बजटिंग का एक रूल बताया है जिसे 50-30-20 के नाम से जाना जाता है। बजट का यह नियम बहुत ही मशहूर हुआ। यह बहुत कारगर भी है। इस नियम के अनुसार हमें अपनी आय का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं पर खर्च करना चाहिए। यह जरूरतें घर का राशन, बच्चों के स्कूल कॉलेजों की फीस, पेट्रोल का खर्चा इत्यादि हो सकते हैं। और आय का 30% हिस्सा या 30% हिस्सा हमें अपनी शौक पर खर्च करना चाहिए, जैसे फिल्म देखना, घूमना, कोई फैंसी सामान खरीदना इत्यादि हो सकते हैं। वहीं आय का 20% हिस्सा हमें बचत और निवेश में लगाना चाहिए। बट समस्या तब हो जाती है जब हम इस रूल के अनुसार नहीं चलते। ये सवाल आपसे है, क्या आप इस नियम के अनुसार चलते हैं? तीसरी आदत लायबिलिटीज और एसेट्स के फर्क को न समझना, एक बड़ी गलती। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं कि संपत्ति दो तरह की होती है, एक लायबिलिटीज, दूसरी एसेट्स। वो संपत्ति जिसे खरीदने के बाद कीमत दिन व दिन कम होती जाए, जिसके रखरखाव में भी पैसा खर्च होते हो, वैसी संपत्ति को लायबिलिटी कहा जाता है, जैसे कार, गैजेट्स इत्यादि। वहीं जिस संपत्ति की कीमत समय के साथ कम न हो और जो हमारे आय बढ़ाने में सहायक हो, उसे एसेट्स में गिना जाता है, जैसे घर, गोल्ड, स्टॉक इत्यादि हो सकते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो संपत्ति आपकी जेब में पैसा डाले उसे एसेट्स कहते हैं। इसके आगे लेखक कहते हैं कि जो लोग एसेट्स से ज्यादा लायबिलिटी में पैसा खर्च करते हैं वो अमीर नहीं बन पाते, और वहीं अमीर लोग अपने पैसों को लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स में खर्च करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। चौथी आदत सोशल वैलिडेशन की चाह। बचपन से लोगों की चाह होती है कि अमीर बने, लेकिन अमीर बनने की यह चाह अमीर दिखने में बदल जाती है। लोग चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसे नोटिस करे और उसे अमीर समझे। सिर्फ इसी चाह में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च कर देता है। इससे वो बेशक बाहर से अमीर नजर आता है, लेकिन भीतर से वो एक मिडिल क्लास का मिडिल क्लास बनकर रह जाता है। दूसरों के सामने अमीर बनने की चाह लोगों को गरीबी में धकेल रही है। पांचवी आदत बात बात पर कर्ज लेना। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में है। कर्ज अगर एजुकेशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी इमरजेंसी में लिया जाए तो भी ठीक है, लेकिन लोग अब गैर जरूरी सामान खरीदने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, घूमने फिरने के लिए
वे महंगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी लोन लेने लगे हैं। इस तरह के खर्चों के लिए लिया जाने वाला लोन बुरे लोन में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए ना तो पैसे बचत कर पाते हैं और ना ही निवेश, और इस तरह लोन और कर्ज के चलते लोग अपने आप को फंसा लेते हैं, जिससे वो अमीर नहीं बन पाते और जिसके कारण वो आजीवन कर्ज और गरीबी में फंस कर रह जाते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहें और ग्रो करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो धन संपत्ति का मनोविज्ञान ये वीडियो देख सकते हो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके।